हेलो गाइस, परत दर परत में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है, और वो है एचपीवी वैक्सीन। हम पर्दे के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और ये सब हमारी सोर्स मटेरियल पर आधारित होगा। तो चलिए इस बड़ी पड़ताल को शुरू करते हैं। देखिए, कहानी एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स और आम लोग सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये वैक्सीन वाकई एक जीवन रक्षक है जैसा कि कहा जाता है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, एक स्पार्क पॉइंट। हमारी कहानी का वो शुरुआती बिंदु है पाकिस्तान, जहां इस वैक्सीन को लेकर एक ऐसी जबरदस्त बहस छिड़ी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। इस सफर में हम कहां जाएंगे। हम पाकिस्तान की गलियों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये आग दुनिया भर में फैल गई। हम उन बड़े पावरफुल चेहरों को भी देखेंगे जो इस पूरे कहानी को चला रहे हैं। हम वो चुपते हुए सवाल उठाएंगे जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं, और आखिर में हम इस अनसुलझी पहेली को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ इस वैक्सीन को लेकर जो कुछ भी हुआ वो आने वाले एक बहुत बड़े वैश्विक तूफान की पहली चिंगारी थी। सोर्स मटेरियल हमें ये बताता है कि पाकिस्तान में एचपीवी वैक्सीन का आना कोई मामूली घटना नहीं थी। मतलब ये सिर्फ एक हेल्थ कैंपेन नहीं था, इसने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। लोगों के मन में सवाल थे, कुछ डर थे, और ये सब एक बहुत बड़ी ग्लोबल पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। तो जो कहानी पाकिस्तान में शुरू हुई वो आखिर सरहदों के पार कैसे पहुंच गई? चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक बहस पूरी दुनिया में फैल गई। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या जो पाकिस्तान में हो रहा था वो बस एक लोकल इश्यू था, वहीं तक सीमित, या फिर ये एक बहुत बड़े ग्लोबल पैटर्न का सिर्फ एक इशारा था? और जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। पाकिस्तान अकेला नहीं था। हमारे सोर्स के हिसाब से ये पैटर्न पूरी दुनिया में दिख रहा था। भारत में संसद ने अचानक इसके ट्रायल्स पर रोक लगा दी। जापान ने तो एक हैरान करने वाला कदम उठाया, 9 साल तक इसकी सिफारिश ही बंद कर दी। डेनमार्क से लेकर अमेरिका और यूरोप तक चिंता की एक लहर सी दौड़ गई, और बहुत जल्द ये लड़ाई अदालतों तक पहुंच गई। तो आप समझ रहे हैं, ये कोई अलग अलग देशों की अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि दुनिया भर में एक साफ पैटर्न उभर रहा था। एक के बाद एक देश इस वैक्सीन को लेकर सवालों के घेरे में आ रहा था, और इससे ये बहस और भी गहरी होती चली गई। किसी भी ग्लोबल कहानी में कुछ बड़े और पावरफुल खिलाड़ी जरूर होते हैं। तो अब हम उन संगठनों पर नजर डालेंगे जो इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और इससे जुड़ी बहस के बिल्कुल सेंटर में हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी के पीछे कौन है? सोर्स के अनुसार वो कौन से बड़े नाम और संगठन हैं जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है? हमारा सोर्स 2 मुख्य नामों की तरफ इशारा करता है। पहला है गार्डासिल, ये वो खास वैक्सीन है जो इस पूरे तूफान के सेंटर में है। और दूसरा नाम है गेट्स फाउंडेशन, एक ग्लोबल पावर हाउस जिसका नाम इस वैक्सीन के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक के तौर पर सामने आता है। अच्छा, अब जब हमने घटनाओं और किरदारों को देख लिया है, तो चलिए इस बहस की जड़ तक पहुंचते हैं और उन मुख्य सवालों को समझते हैं जो इस पूरे विवाद को हवा दे रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया भर में एक जैसे सवाल उठ रहे थे। भारत की संसद ने अचानक ट्रायल क्यों रोक दिए? जापान ने इतने लंबे समय तक वैक्सीन को सस्पेंड क्यों रखा? अमेरिका और यूरोप में जो केस फाइल हुए, उनका आधार क्या था? गेट्स फाउंडेशन की इसमें असल में भूमिका क्या थी? और शायद सबसे बड़ा सवाल, सरकारों की पॉलिसीज और जनता के भरोसे के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा ही कैसे हुई? अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद आज किस मोड़ पर है और इसे एक अनसुलझी कहानी क्यों कहा जा सकता है। ये स्लाइड एक तरह से इस कहानी का दिल है। एक तरफ एक बहुत बड़ा वादा है, सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करने की क्षमता, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सोर्स के हिसाब से कुछ बहुत गंभीर सवाल हैं। क्या ये सेफ है? क्या इसके ट्रायल्स नैतिक रूप से किए गए? और क्या पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता थी?
ये वो सवाल हैं जो आज भी गूंज रहे हैं। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि हेल्थ से जुड़ी कहानियाँ कभी भी सीधी सादी नहीं होती। दूसरी कि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब दुनिया भर में एक ही तरह की चिंताएं उठ रही हों। और सबसे ज़रूरी कि साइंस और समाज के बीच विश्वास ही सब कुछ है। और हाँ, हम फिर याद दिला दें, ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल डिबेट की पड़ताल है। तो हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हम नई खोज को कैसे अपना सकते हैं, बिना उन लोगों की चिंताओं को नज़रअंदाज किए जिनकी सेवा के लिए इसे बनाया गया है? ये संतुलन बनाना आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। और हमेशा की तरह ऐसी ही गहरी पड़ताल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।